यो यो बिग बॉस हाउस ऑन फायर, ड्रामा मीटर गोइंग हायर। मैं हूँ रितु सूरी सबरवाल, द वन एंड ओनली रिव्यू क्वीन। आज करेंगे गॉसिप सीन, लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 डे 40 टू बिग बॉस रिव्यू 19 बाय वन एंड ओनली मी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज तो बहुत ही बिजी दिन रहा बिग बॉस में, बहुत बिजी, बहुत दिमाग लगा, कान लगा के देखना पड़ा क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। पर हल्ला बल्ला गल्ला गुल्ला, तो क्या क्या सीनियर फीचर्स थे। अभिषेक अमाल की लड़ाई, फिर इसी में हो जाती है कुनिका अमाल की लड़ाई, फिर हो जाती है कुनिका की फिर से तानिया से झड़प, और एक सरप्राइज मिलेगा हमें देखने को फरहाना के लिए। आगे चल के देखते हैं। एक मेरे को कुनिका जी के लिए बड़ा अच्छा लगा, वो सबके बारे में काफी अच्छा बोलती हैं, पॉजिटिव बोलती हैं। तो ये लोग ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे, जीके ने बोला वन वन लाइनर सबके लिए अच्छा बताओ। तो उसने कहा ठीक है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले उसने कहा जीके मेरे बारे में बताओ। उसने कहा ये बहुत सीडेट है, काम है, और ये ही लिसन्स टू अदर्स। तो ये उसका एक बहुत अच्छा उसने कैरेक्टरिस्टिक बताया। फिर अभिषेक के बारे में पूछा तो बोलती है ही इज वेरी वार्म, ही इज वेरी ह्यूमन, एंड उसके अंदर बहुत इमोशंस है, इसलिए वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। अमाल के बारे में पूछा तो उसके बारे में बोला कि ही इज वेरी ट्रबल्ड इवन दो ही इज वेरी टैलेंटेड। पर उसके घर में अभी क्रिएटेड राइवलरी चल रही है, सिबलिंग राइवलरी होती है, क्रिएटेड राइवलरी बिटवीन द ब्रदर्स। जैसे पेरेंट्स को पता चल गया कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, तो शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल भाई के की ज्यादा सुनते हैं और इसकी कम सुनते हैं। इसीलिए तो इसने अभी एक डाला था, अपना ट्वीट किया था कि मैं घर वालों से अलग हो रहा हूँ, पर एक्टिंग बड़ी मारता है। पर उसने बड़ाई करी कि ही इज वेरी टैलेंटेड। तानिया के बारे में पूछा तो बोला इसकी अपब्रिंगिंग बड़ी कंफ्यूज्ड है। शी हैज लर्न टू हाउ टू मैनिपुलेट अदर्स, बिकॉज इसका जो एक अपब्रिंगिंग है, संस्कार नहीं, अपब्रिंगिंग डिस्टर्ब रही है, क्योंकि मदर इसकी बड़ी लीनियंट रही होगी। ये इनका ऑब्जर्वेशन है, मदर बड़ी लीनियंट रही होगी, फादर बड़ा ही स्ट्रिक्ट फिगर होगा, जो कि तानिया ने भी बोला है। और दोनों अलग अलग रहते हैं पेरेंट्स, तो इसीलिए वो बड़ी कंफ्यूज माइंड के। ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है। बाद में तो इन्होंने इसको इसके बारे में बोला था कि ये समझाया था नीलम को कि ये नार्सिसिस्ट है, तेरे लिए साड़ी मंगा के तेरे को अपने कब्जे में कर रही है, फिर तेरे को पूरा ही कब्जा में करके तेरे से अपने अकॉर्डिंग नाच नचाएगी, तो इससे थोड़ा बच के रहे। बाद में कन्वर्सेशन बोला, अभी तो वो सबके बारे में अच्छा अच्छा ही बोल रही है। नेहल के बारे में बोला शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड कंपैशनेट। जीशान के लिए बोला इनका लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए दरबार लगा के बैठ जाते हैं, और अपनी ईगो के लिए फिर वो चाहते हैं सबके ऊपर अपना रूल करना। बट ही हैज वर्कड वेरी हार्ड फॉर व्हाट ही इज एट, व्हाट ही इज टुडे, सो ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। नीलम के बोला कि इसकी पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत हुई है बिग बॉस में आके। ये ऐसी छोटे जो स्मॉल टाउन गर्ल्स होती है, इनके अंदर एक फियर होता है मेल्स के लिए, इनको बताया जाता है ना मेल से डर के रहो, तो पर इसकी ग्रोथ हो रही, क्योंकि ये तो एक्टर भी एक है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ हो रही, पर थोड़ी सहमी सहमी सी तो रहती है, वो तो हमने देखा। अब कुनिका जी से पूछा आपके बारे में, तो कहती मैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरा तो लाइफ, बट मैं बहुत एक फॉरगिविंग हूँ, मैं जल्दी कोई भी बात भूल जाती हूँ, उसको दिल में नहीं रखती हूँ अपनी। ये तो खैर मैंने देखा है। और मेरा एक बड़ा केयरिंग नेचर है कि मैं सोचती हूँ मैं सबसे बड़ी हूँ यहाँ पे, तो मेरे को सबका ख्याल रखना है, ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। इसी को सब लोग एक गलत में, जैसे अपने टीन एज वाले एज होती है लोगों की, बच्चों की घर में, तो वो अपने मदर और फादर से रिलेटेड से रहते हैं, ऐसे ही सब सलूक करते हैं कुनिका जी से। तो कुनिका जी का ये मेरे को बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन लगा। अब यहाँ देखने को मिल रहा है जीशान जी बड़े क्लोज हो रहे हैं अशनूर के, और उनके ग्रुप में एक रिफ्ट आता दिख रहा है। अमाल कह रहा मैंने तो इनको बोल दिया, उसने बोल दिया अगर कि जीशान अभिषेक को बोल दिया कि जीशान जी, वो बोल रही है अशनूर लेके आई है उनको, जीशान जी को अभिषेक के पास, कि ये आप क्लियर करो कि मेरे को, अभिषेक को अमाल ने बोला कि जीशान जी बोलते हैं कि मेरे को अशनूर कहती है, मेरे को लगता है मेरे को इससे दूरी रखनी चाहिए अभिषेक से। तो वो कहती है अशनूर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अब वो कहते हैं जीशान मैंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, वो अपने मन से मनगढ़ंत बातें बोल रहा है। तो जीशान के बारे में अशनूर को वो कहते हैं कि ये तुम्हारे बारे में पीठ पीछे, वो बोलते हैं कि जीशान ऐसा बोलते हैं, मगर तानिया ने सपोर्ट किया जीशान को, बोलते हैं वो तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारी कभी बुराई नहीं करते हैं। अमाल को वो बता रही है, तो वो चिढ़ के बोलता है अमाल तानिया को, तू तो अपने आंखों पे पट्टी बांध के रख ले जीशान जी की, और फरहाना के ऊपर जैसे नेहल की एक पट्टी बंधी हुई है, तुम लोग को कुछ नहीं दिखता। तो तानिया कहती कि मेरे आंखों पे पट्टी नहीं, कहता तुम मत बोल, तू चुप बैठी रहे, 1.5 करोड़ की अपनी पट्टी लगा के तू चुप बैठी रहे, तू ज्यादा मत बोल। अब बिग बॉस ने टास्क कंटिन्यू किया। अब अगला केयरटेकर बना जीशान, बेचारे असमंजस में आ गए। वो फिर बोलते हैं कि ये डायनो गंदा नहीं है, गंदे तो ये सारे लोग हैं कंटेस्टेंट जो इंसान के रूप में की शक्ल में डायनो है। तो फिर वो तानिया को सिलेक्ट करते हैं और तानिया नॉमिनेट करते हैं, तानिया उसका फेंक देती है डायनो का एग नेहल का, बट नेचुरल गंदा गंदा बोल के। फिर अगला केयरटेकर आता है नेहल, ओहो बिग बॉस ने तो चौक, क्या बोलते हैं उसको, किस पे चौका मारा है, मौके पे चौका मार दिया। अब केयरटेकर नेहल को बुला लिया, वो कहते हैं मुझे तो चाकू की जरूरत नहीं, मेरी जबान और मेरी शक्ल ही बहुत है तुम लोग को इसको डायनो को सही करने के लिए। वो फिर बुलाती है फरहाना को, और फरहाना नॉमिनेट करती है तानिया को। तो नेहल कहती देखा हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है।
हम फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आया आशनूर जो को केयर टेकर की तरह बिग बॉस ने बुलाया, जिसने तो सारे इवेंट्स ही बदल दिए। वहां पे आके हो रहे हैं सारे इवेंट्स की बात, फिर फेल्ड कैप्टेंसी उसकी लेके बैठ गई है फरहाना की। इस बात के लिए अमाल को भी गुस्सा है, उसने कहा ये तो भौंकती रहती है, बस वो ट्रिगर हो गया। वो अभिषेक कि इसको तूने भौंकती क्यों बोला, अरे बोला तो बोला क्यों भौंक रही है, उसको फरहाना को क्यों लेके आई? इतना युद्ध महायुद्ध दोनों के बीच में हाथापाई, सबको बीच में पड़ना पड़ा। भैया गेम तो हो गया स्टॉप, सब वो बाहर आ गया केज से, हाथापाई इतनी हुई। फिर उसने एक वर्ड बोला था, अमाल ने बोला कि मेरे को समझ नहीं आ रहा तो क्या भौंकती रहती है, जब फरहाना की कैप्टनसी के लिए बोला। फिर उसने बोला कि अभिषेक के लिए कि जब भी हम आशनूर का नाम लेते हैं इसके अंदर सुरसुरी लग जाती है, ये वर्ड बोला था, मैंने क्लियरली सुना। मगर इसका मुद्दा बना लिया किसने, कुनिका जी ने। उसने उसको गलत टर्न ऑफ इवेंट दिया, गलत मतलब उसको इम्प्लाई किया, जो कि बिल्कुल गलत वो कर रही है, ऐसा बिल्कुल उसने नहीं बोला था। और अभिषेक आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देख रहा है, उसको विलेननेस लुक दे रहा है, सोच रहा है कोई मुझे विलन का रोल ही दे दे। मगर सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया। सब कह रहे हम लोग अपना माइक हटा देंगे, अब ऐसे कर देंगे। भैया बिग बॉस है, वो बिग बॉस को गुस्सा है। फिर बिग बॉस कहते हैं ये कार्य मैं रद्द करता हूँ। अब सब सॉरी बोल रहे हैं, शहबाज भी और अमान भी माइक में कैमरे में जाके सॉरी बोल रहे हैं, बिग बॉस प्लीज हमें माफ कर दो। और अभिषेक गुड्डी गुड्डी बनने के लिए सब कंटेस्टेंट्स के पास जा रहा है, बोलने चलो हम सब मिलके बोलते हैं सॉरी बिग बॉस को। पर तानिया बड़ी होशियार है, तानिया ने बोला कि मैं तो भैया जाऊंगी नहीं, मैं तो अपना बिग बॉस के पास जाऊंगी नहीं, मैं अपनी रिक्वेस्ट को वेस्ट नहीं करने दूंगी। क्योंकि अब तक हमने देखा है बिग बॉस और सलमान का डिसीजन आखिरी होता है, वो हमारा कहने पे नहीं चलते हैं। तो मैं जबरदस्ती जाके मैं क्यों अपना रिक्वेस्ट वेस्ट करूं, मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। इसलिए आई अबाउट दिस आइडिया ऑफ योर्स, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो अभिषेक बन रहा है चमचा, सबके पास जा जाके बोल रहा है। और जीशान को बड़ा गुस्सा आ रहा है। जीशान ने सबसे पहले माइक हटाया था, तो जीशान को बिग बॉस ने कहा कि तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसे किया। वो बिग बॉस पे लताड़े मारा, मैं बिग बॉस शो बिल्कुल नहीं देखा, मेरे पास कोई इतना टाइम नहीं था बिग बॉस वेस्ट करने के लिए तुम्हारे ऊपर भी, कि मैं तुम्हारा बिग बॉस का शो बैठ के देखता, मेरे पास बहुत काम था, मैं स्टोरीज पढ़ रहा था, मुझे फिल्म बनानी थी। तो ये सब मेरे को नहीं बोलो, आप मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, और मुझे कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, जो मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा। बिग बॉस आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बंदा क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान। फिर बीच में वही कुनिका की बर्तन के ऊपर लड़ाई हुई। तानिया भी जान के उनसे पंगा लेती है, दोनों ही दूसरे से पंगा लेते हैं। और रद्द हो गया कार्य। और अब बिग बॉस ने क्या अनाउंसमेंट करी है कि फरहाना ही सेकंड वीक की कैप्टन बनेगी। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा सब पे सबक मिला। अब गौरव और ये सब लोग गुस्सा, भाई हमारी क्या गलती थी, हम तो केज में थे, हमने तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करी बिग बॉस की, हम तो अंदर थे, तो हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा है कैप्टन का। तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाती है ना, तो भाई ऐसा ही हुआ है तुम लोग के साथ भी, तुम भी पिस गए हो इन सबके। और फरहाना बन के कैप्टन, वही बात, टॉयलेट साफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिर भैया ये तो लड़की फ्लर्ट करने में पीछे नहीं, उस दिन फ्लर्ट किया था बशीर ने भी तानिया से, फिर वो हट गया था पीछे, तो उसको छेड़ रहे हैं कि भैया वो देख तेरे को देख रही है, ब्लश कर रही है। वो कह रहा है मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना। बशीर फिर बैठ कर अमाल के साथ बैठा हुआ है अपना डेन्यूब के रूम में, वहां पे तानिया बड़ी कंसर्न आती है अमाल से, खा ले चिकन और रोटी खा ले, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, सिर दर्द हो रहा है। तो बशीर कहता है भैया इस लड़की की तो तेरे साथ फ्रेंडशिप बहुत पक्की है। वो कह रहा हाँ ये तो मेरे को कहना पड़ेगा, मैं इसको कहता हूँ अभी यहाँ पे कुछ ऐसा मत कर। पर लग रहा है इनका एक एंगल बना रहे हैं बिग बॉस तानिया और अमाल का, मुझे लग रहा है 10-15 दिन में तो पूरा कुचिकू इनका होने वाला है। और शहबाज तो छेड़ता ही रहता है सबको, और टॉयलेट साफ करता नहीं है। प्रणीत शिकायत कर रहा है फरहाना को, देखो टॉयलेट कितना गंदा है। तो अब देखना बाकी है वीकेंड का वार में किस किस की लगने वाली है क्लास। भाई अब तो बहुत बढ़िया क्लास लगेगी इन कंटेस्टेंट्स की। तो टू बी कंटिन्यूड रिव्यू।